नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2025 में जो ग्रहों के गोचर में स्थिति परिवर्तन हो रहा है वो किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा। अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो अगर सपोज कीजिए अगर कुंभ हुई तो इसका मतलब राहु देवता उसमें प्रवेश करेंगे। अगर मीन हुई तो इसका मतलब शनि देवता वहां पे प्रवेश करेंगे। अगर मिथुन हुई तो इसका मतलब बृहस्पति देवता वहां पे गोचर करेंगे। और अगर सिंह हुई तो इसका मतलब केतु देवता वहां पे प्रवेश करेंगे। तो किस तरीके से आपको प्रभावित करेगी आज इस वीडियो में हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इस बात को समझिए, आपकी नेटल कुंडली में जहां पे भी चंद्र की स्थिति है और जिन भी ग्रहों से युति है वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनालिटी के बारे में बताता है। किसका मतलब ये है कि इस तरीके की ऊर्जाएं जहां पे मैं अपने को बहुत ही प्रोटेक्टेड महसूस करता हूं, इस विषय में भी बताता है कि जो मेरे नेचुरल टेस्ट हैं, जो लाइक हैं, डिसलाइक हैं, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हो सकते हैं। भाई चंद्र की युति अगर मंगल से हुई, मैंने कितने ऐसे कुंडलियां देखी हैं देश विदेश में जहां पे लोगों को मतलब वेपन रखने का काफी मतलब शौक होता है। तो ये सारी चीजें हमें आपकी कुंडली में नेटल ग्रहों की जो स्थिति होती है, जो युतियां होती हैं, उससे पता चल जाता है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग इसको गोचर के माध्यम से समझते हैं तो अब इस तरीके से समझिए कि आपके आसपास के वातावरण में वो ऊर्जा है जो आपके अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर उस समय जैसे अब मैं आप लोगों को 2025 के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा, अगर 2025 में आपकी चंद्र राशि अगर राहु है, आपकी चंद्र राशि अगर कुंभ है और राहु देवता उस पर गोचर करेंगे, और अगर 2025 में आप उसी डोमेन पे कुछ प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप भाग्यशाली रहें। अगर आपकी चंद्र राशि ही मिथुन है और 2025 में आप बृहस्पति से जुड़े कारक तत्वों की चीजों की कुछ प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप भाग्यशाली रहें। तो ये दोस्तों देखिए, मेरा बताने का मतलब आप लोगों के लिए यह है कि आपकी चंद्र राशि के ऊपर अभी तक आप लोगों ने वर्ष फल और जो वार्षिक राशि फल की प्रेडिक्शंस तो सुन ली होगी। अब मैं थोड़ा आप लोगों को कस्टमाइज आपकी उन चंद्र राशियों के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इन ग्रहों का गोचर आपकी राशि के ऊपर हो रहा है तो किस तरीके के फलों की तरफ ये आपको प्रेरित करेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कुंभ राशि के माध्यम से बात करते हैं तो देखिए आप लोग जानते हैं कि वैसे तो माना जाता है कि कुंभ राशि का जो स्वामित्व है वो शनि देवता के साथ साथ राहु के पास भी जाता है। आप इस तरीके से समझे कि सारी की सारी 12 राशियों में अगर कोई एक ऐसी राशि है जो आपको बहुत ज्यादा भविष्य की तरफ लेके जाती है, जो आपको मानवता के गुणों से परिपूर्ण बना सकती है, बहुत ज्यादा आपसे समाज सेवा करा सकती है, तो वो कुंभ राशि ही है। तो कहने का मतलब ये देखिए कि आप यहाँ पे ना ये नहीं कह सकते कि मीन राशि भी तो भाई इसके अंदर भी तो बहुत सामर्थ्य है। देखिए, मीन का जब सामर्थ्य की बात करते हैं वहां पे एक इंसानी जीवन के बियॉन्ड वहां पे फिर मीन राशि प्रवेश कर जाती है। जहां पे आप बात कर रहे हैं, आप दूसरे मतलब लोगों की बातें कर रहे हैं, वो सारा डोमेन मीन के साथ भी जोड़ के देखा जा सकता है। पर जब हम लोग कुंभ की बात करते हैं, एक ह्यूमन प्लेन में, ह्यूमन डोमेन में कितना मैक्सिमम आप दूर तक जा सकते हैं, सोच सकते हैं, मानवता के लिए भले के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, वो हम लोग कहना कि कुंभ के साथ जोड़ के देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर राहु देवता आपके यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, अगर आपकी कुंभ राशि है, तो देखिए आप अगले वर्ष इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि देखिए राहु का गोचर चंद्र के ऊपर किसी को ओवर थिंकिंग की क्वालिटीज दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो भ्रम होते हैं, इल्यूजन होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हमें प्रभावित करते हैं जब भी राहु हमारे चंद्र राशि पे गोचर करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब ये जो इल्यूजन है या जो भ्रम की अगर हम बात करें, भाई अब बात कीजिए, अगर आप खुद ही अगर बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, आप खुद ही डायरेक्टर हैं, कोई फोटोग्राफर हैं, तो आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम भी हो सकता है। आपका रिलीज करा हुआ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम एकदम से उसकी मार्केट में हाइप बन जाए, ये भी आप कहना कि इसको राहु से जोड़ के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि देखिए इस तरीके की जब स्थितियां होती हैं, जब ग्रह इस तरीके से गोचर में योग बनाते हैं, तो और आप पे अगर वो कस्टमाइज पर्सनलाइज तरीके से अगर आप पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो कहा जा सकता है कि अगले वर्ष अगर आपकी कुंभ राशि है, अब देखिए आपका नक्षत्र चाहे इसमें आपका नक्षत्र चाहे इसमें सदभिषा है, चाहे पूर्व भद्रपद है, चाहे धनिष्ठा है, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये सारे जो एस्पेक्ट हैं आपके केस में काफी ज्यादा स्ट्रांगली काम करेंगे। वो क्या हो सकते हैं? पहली चीज,
फेम के प्रोस्पेक्ट, विजिबिलिटी के प्रोस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। इसके अलावा तकनीक या टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई भी फॉरेन कल्चर, फॉरेन टेक्नोलॉजी, विदेशी लोग, विदेशी भूमि, इसका जो प्रभाव है आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित कर सकता है अगले वर्ष। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए, थोड़ी सी राहु देवता आपको ओवर थिंकिंग दे सकते हैं, लेकिन उस ओवर थिंकिंग को आप कौन सी दिशा दे रहे हैं ये आपकी कुंडली पे और आपके व्यक्तित्व पे, आपकी पर्सनालिटी पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, राहु का यहाँ पे आना आपको विजिबिलिटी और एक मंच आपको जरूर देगा। आपकी मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अगर देखिए आपके केस में ऑलरेडी अगर कोई मतलब आपके अंदर कोई किसी भी तरीके का एडिक्शन है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे ड्रिंक करना हो, या आपकी पर्सनालिटी में आपके और लोगों के साथ काफी अवैध संबंध भी है, क्योंकि राहु का जब गोचर होता है चंद्र के ऊपर, ये जो सेक्सुअल एपेटाइट है, टेंडेंसी है, उसको भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो इन सारे सर्ज ऑफ एनर्जी को आप किस दशा में, किस तरीके से, किस दिशा में इसको यूज करते हैं, काफी कुछ उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, आपका जो माइंड है वो मेंटली बहुत स्टिमुलेटेड रहेगा। जो थॉट प्रोसेस हैं, रेपिटेटिव थॉट्स हैं, बहुत ज्यादा आएंगे। अब वो रेपिटेटिव थॉट्स ईश्वर का नाम जाप में आप इस्तेमाल करते हैं या खुद अपने को परेशान करने के लिए पुरानी बातों को उधेड़ बुन में इस्तेमाल करते हैं, ये काफी कुछ आपके चार्ट पे और आपकी चलती दशाओं पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपकी चंद्र राशि अगर आपकी मीन है, देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से समझिए कि मीन के साथ देखिए एक थोड़ी सी समस्या ये रहती है कि थोड़ी सी भी लाइफ में, जीवन में अगर संघर्ष ज्यादा बढ़े तो एकदम से चीजों को छोड़ देना, सरेंडर कर देना। देखिए, एक हायर लेवल पे तो क्वालिटी ये होती है कि जहां पे आपका बड़ा चैरिटेबल नेचर है, कि जैसे हमने काफी बार अखबार में देखते हैं, काफी जैन समुदाय से सुनने में आता है कि इतने बड़े धनी सेठ का बेटा था, उसने एकदम से ब्रह्मचार्य ले लिया, उसने एकदम से वो संत बन गए। तो वो एक हायर डोमेन है मीन का। और नेगेटिव डोमेन ये है कि आप चीजों से भाग रहे हैं, चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं ना, आपके केस में जैसे आप जब भी जल तत्व की राशियों की बात की जाती है, वहां पे शनि ग्रह का प्रेशर इसलिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग भी रहता है, क्योंकि लोग इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, भावुक बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहूंगा। और अब देखिए दोस्तों, जैसे अगर आप मीन के भीतर भी जाते हैं तो वहां पे आपको जो ऊर्जा मिलती है, पूर्व भाद्रपद की मिलती है, उत्तर भाद्रपद की मिलती है, रेवती की मिलती है। उत्तर भाद्रपद का जो स्वामित्व है वो तो शनि देवता के पास खुद जाता है। और शनि देवता और पूर्व भाद्रपद का कॉम्बिनेशन का बात की जाए, किसी को बहुत उच्चतम स्तर का योगी बना सकता है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो शनि ग्रह का जो टेस्ट एंड ट्रायल्स जीवन में आपके आएगा, इस तरीके के संघर्ष आपके जीवन में आएंगे, वो सारे लोग जिनको आप अपना हितैषी समझते थे, आप सोचते थे कि यार जब कभी संकट आएगा इससे उम्मीद है ये बचा सकता है, इस बुरे समय के लिए मैंने पैसे इकट्ठा रखा है, ये मेरे को मदद कर सकता है, तो शनि देवता वहां पे आपको टेस्ट करेंगे, वहां पे आपकी परीक्षा ली जाएगी, आपको मजबूत बनाया जाएगा। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा, शनि देवता का अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो मीन है, इसके ऊपर से जो गोचर है, मेंटल इमोशनल प्लेन पे अगर देखा जाए, आध्यात्म के स्तर पे देखा जाए, काफी आपको आपकी आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने वाला ही समय हो सकता है। लेकिन सपोज कीजिए, अगर आपकी चंद्र राशि अगर मीन है और आपके स्वभाव में आप बहुत ही मतलब कोमल हैं, नाजुक हैं, जिम्मेदारियों से बचते हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हैं, तब थोड़ा सा जो चुनौतियां और संघर्ष बढ़ जाएं। मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके निजी जीवन में ऐसा कुछ होगा, लेकिन शनि देवता ना आपको रियलिटी दिखाते हैं कि आपको लगता है कि यार सब कुछ तो मतलब जीवन में मेरे को मिला नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया नहीं, औरों को इतना दिया है। तो हो सकता है कि आपको समय, शनि देवता जो कि समय का निर्धारण करते हैं, समय पे उनका स्वामित्व है, आपको समय ऐसी सी चीजें दिखाएं जहां पे आपको पता चले कि जो असल में दुख होता है, जो पीड़ा होती है, जो सफरिंग होती है, क्या होती है। तो ऐसी सी चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों के थ्रू गुजर के, मैं दोबारा कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि समस्या आपके जीवन की होगी। ऐसा हो सकता है कि किसी और का ध्यान रखने के लिए, किसी और से मिलने के लिए आपके इस दौरान हॉस्पिटल में विजिट बढ़ जाए, आपको जेल खाने में किसी से मिलने जाना पड़ जाए, और वहां पे जाके आप एक्चुअल में लोगों की हालत देखें, सफरिंग देखें, तब आपको पता चले कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे समय ने, कुदरत ने, भगवान ने कितना कुछ दिया है। तो कुछ इस तरीके से ऊर्जा काम करती है। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है और अगले वर्ष शनि देवता इसके ऊपर से गुजरेंगे, यहां कहने का मतलब है 2.5 साल तक आपकी चंद्र राशि पे शनि का स्वामित्व रहेगा। लेकिन हाँ दोस्तों,
काम से रिलेटेड, क्योंकि शनि देवता कर्म के भी कारक हैं। कर्म अगर अच्छे हैं आपके, देखिए 7.5 का आपका बिल्कुल पीक होगा। तो यह है कि देखिए थोड़ा सा देखिए प्रेशर तो रहेगा। मैं तो नहीं कहूंगा कि काम करने के लिए मतलब ये हो जाएगा कि काम तो मिलेगा, लेकिन मेहनताना शायद कंपेरेटिवली कम मिले, उम्मीद से कम मिले, और जो उसका रिटर्न रिवॉर्ड मिलने चाहिए वो शायद धीरे हो जाए। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं कम भी करता था, क्रेडिट मिलता था, अब इतना ज्यादा जी तोड़ के मेहनत कर रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, उसको लेके कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता। तो ये देखिए आप पे पीक की 7.5 चलेगी। तो इस लेवल के अनुभव जीवन के आपके हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो आपकी मिथुन है, तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि देखिए मिथुन का मतलब ही होता है कि इसको हम लोग आपके भीतर की जो जिज्ञासा है, आपके भीतर के जो टैलेंट है, जो भी आपका सोशल सर्कल है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं से जोड़ के देखते हैं। देखिए मिथुन के अंदर द्विस्वभाव भी है, वायु तत्व की ऊर्जा है, तो उसके अंदर जिज्ञासा बहुत है। और खुद जो गुरु हैं वो उनके ऊपर आ रहे हैं, मिथुन राशि पे आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि इस दौरान आप भाग्यशाली रहेंगे। किसी भी तरीके की स्किल से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, भी आप कोई डांसर हैं, कोई स्क्रीन राइटर हैं, कोई आप बारटेंडर हैं, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, भाग्य का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। और मैं ये जरूर कहूंगा, देखिए दोस्तों अगर आप किसी भी तरीके से अपनी फील्ड में कुछ और नई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नई एजुकेशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। सही लोगों का आपको मार्गदर्शन मिलेगा, इसके हिसाब से भी मैं आप लोगों को ठिकाऊंगा। देखिए काफी बार कहा जाता है कि जैसे गुरु का जो गोचर होता है जिस राशि पे, तो जो उससे जुड़ी जो जीव चीजें होती हैं वहां पे थोड़ा सा जो गुरु हैं, क्योंकि काफी हैवी प्लैनेट है, उनका जो ट्रांजिट होता है उस भाव और उस राशि को थोड़ा सा हल्का सा वहां पे हल्का सा थोड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, थोड़ा सा वहां पे मतभेद हो सकते हैं। तो देखिए जो बुद्ध से जुड़ी आपकी बेटी हो गया, बहन हो गया, बुआ हो गया, मौसी हो गया, उनके साथ थोड़े संबंध में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके हुनर के लिए, आपको मेहनताना, सही मार्गदर्शन, सही लकी ब्रेक्स, तो इसके माध्यम से अगर आपकी मिथुन राशि है तो अगले वर्ष बृहस्पति का यहाँ पे जो आगमन होने वाला है, आपको पहले नहीं पता था कि मैं अपनी फील्ड को इस स्तर पे जाकर प्रमोट कर सकता हूं और इसको मैं सेल कर सकता हूं। लेकिन अब चूंकि बृहस्पति देवता आए हैं, तब आपका जो ध्यान है, आपकी जो चेतना है, इस दिशा में आपको सोचने को मजबूर करेगी। और इसी से रिलेटेड कनेक्टेड जो लोग आपसे जुड़ने चाहिए, जो मौके प्लेटफॉर्म आपको मिलने चाहिए, वो आपको इस वर्ष मिलेंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं, अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो आपकी सिंह है, तो इसका मतलब ये हो गया कि केतु देवता इसके ऊपर गोचर करेंगे। देखिए दोस्तों सिंह के भीतर भी जो ऊर्जा है, यहाँ पे हम लोग माघा नक्षत्र को जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे हम पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को जोड़ के देखते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को जोड़ के देखते हैं। तो केतु का यहाँ से गोचर करना, मैं हमेशा बोलता हूँ केतु को आप ऐसा कह सकते हैं कि जहां पे आपको कुदरत आपको फेवर करती है, जहां पे ओमन्स आपको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, माघ को और सिंह को हम लोग पद प्रतिष्ठा से भी जोड़ के देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस दौरान आपको कोई भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आपको चाहे लकी इस एंगल से आप रहें कि जैसे मैं बोलता हूं ना कि देखिए केतु हमारे लीनेज के बारे में भी बताता है कि ऐसा हो सकता है कि आप उस जगह पे इस समय आप कार्यरत हैं कि जहां पे आपकी एक स्पेसिफिक आपके भीतर की, आप इसको चाहे नस्ल बोल लीजिए, ट्रेड बोल लीजिए, आपका रंग, आपकी कास्ट, कुछ भी बोल लीजिए, कि उसकी वजह से आपको कंसीडर कर दिया जाए। तो इसकी संभावना देखिए दोस्तों, यही केतु का मतलब, देखिए हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन डीप लेवल पर अगर आप अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेके हमेशा डिप्लोमेसी रहती है, इसको लेके पॉलिटिक्स हमेशा रहती है। तो कुछ लोग खुल के बोल देते हैं, कुछ लोग संकोच करते हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अगर केतु का गोचर आपके सिंह के ऊपर से हो रहा है, आपकी चंद्र राशि सिंह है, तो जो भी आपकी फील्ड है उसमें आपको स्पेशलाइज होना हो, उसमें आपको बहुत कहते हैं कि बहुत गहराई पे जाना हो, बहुत डेप्थ ऐड करनी हो, और मैंने जैसा बोला किसी भी लेवल पे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अध्यात्म, मेडिटेटिव पावर मतलब अचीव करने के माध्यम से भी, देखिए दोस्तों सारे अंक ज्योतिष में, सारे अंकों में भी 7 नंबर को ही गहन अध्ययन के साथ, स्पेशलाइजेशन और परफेक्शन के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो वो ग्रह, परफेक्शन का ग्रह आपकी चंद्र राशि पे आ रहा है, तो आप पाएंगे कि आपके काम करने के लहजे में कहीं ना कहीं एक गहराई आएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी भी तरीके से पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के माध्यम से भी और ओमन्स का, प्रकृति का भी आपको सहयोग मिले, इसके माध्यम से भी ये जो गोचर में आपके चंद्र राशि पे केतु का आना होना है, यह आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है।
तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।